नमस्कार, आदाब। आपके साथ में स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, तो ये वो वक्त है जब हम आपके लिए तमाम अपडेट्स लेकर आते हैं। इस वक्त गल्फ के हालात पर, ईरान युद्ध से जुड़ी हुई सारी खबरों का सार बस इस एक ही ब्रॉडकास्ट में आपको मिल जाएगा। और पिछले 24 घंटों में बहुत सारी हलचल देखने को मिली है, लेकिन इन सबके बीच में एक सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार हॉर्मुज स्ट्रेट में हो क्या रहा है। क्या वहां ईरान का ब्लॉकेड है? क्या अमेरिका का ब्लॉकेड है? क्या वो खुला हुआ है? क्योंकि कुछ घंटों पहले खबर आई थी, एक दिन पहले खबर आई थी, अब्बास अरागची ने कहा था ट्वीट करके कि चूंकि इजराइल और लेबनान के बीच में एक अंतरिम समझौता हुआ है 10 दिनों का युद्ध विराम के लिए, तो इसलिए हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इस वक्त खोल रहे हैं। लेकिन वही खबरें आने लगी, जैसा कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में कहा था, कि इजराइल पर आप भरोसा कर ही नहीं सकते हैं। इजराइल की जो सैन्य कार्रवाई है वो ऑन ग्राउंड जारी है। साउथ ऑफ लिटनी रिवर में वो लगातार जारी है। वहां पर अभी भी जो है यूएन पीस कीपर्स के जाने जा रही हैं, जर्नलिस्ट की जाने जा रही हैं। तो ईरान ने कहा कि भैया ये तो ऑफ द टेबल है। डोनाल्ड ट्रंप जो अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं, ये बहुत साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर कुछ भी कहे तो आपको उसे यू हैव टू टेक इट विद अ बकेट फुल ऑफ सॉल्ट, क्योंकि उनको कब क्या सपना आ रहा है किसी को नहीं पता। वो कुछ भी बोलते हैं। ट्रुथ सोशल पर कुछ ही घंटों के अंदर उन्होंने 7 पोस्ट्स लिख डाले और तमाम दावे कर दिए। ये तक कह दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से खुल गया है, लेकिन एट द सेम टाइम वो कह रहे हैं कि हमारा अमेरिकी नेवी का जो ब्लॉकेड है वो जारी है। तो अगर स्ट्रेट खुल गया है तो फिर नेवी ब्लॉकेड क्यों जारी है? उन्होंने ये कह दिया कि मैंने नेटो को जो है डांट लगा दी, डपट लगा दी। जब उन्होंने कहा कि क्या कहना है, मैंने कहा तुम लोग यूजलेस हो, पेपर टाइगर्स हो, जाने दो, हमारा जो अमेरिका का नेवी है वही ब्लॉकेड करेगा। तेहरान की तस्वीरें देखिए, वहां पर लोग अभी भी सड़कों पर हैं। वहां एक अंतरिम समझौता हो रखा है इस वक्त अमेरिका के साथ में युद्ध विराम को लेकर, जो ओवर हो रहा है बुधवार को। और उसके आगे क्या होगा उस पर मैं बात करूंगी। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, इस संकट को लेकर दुनिया भर में जो इस वक्त संकट की स्थिति है, जिसपे यूरोपीय नेता खास करके मुलाकात कर रहे हैं, कियर स्टारमर, इमानुएल मैक्रोन, इन लोगों ने लीड किया 40 मुल्कों के एक बातचीत को, जिसमें जॉर्जिया मेलोनी भी शामिल हुई, इटली की प्रधानमंत्री, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कैसे खुलवाया जाए। बहरहाल एक बार फिर से लौटते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को मैं आखिर क्यों कह रही हूं कि वो कुछ भी बोलते हैं। पहले सुनिए कि उन्होंने आखिर क्या दावा किया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर एक दिन पहले। Strait situation is almost over. I received a call from NATO asking if we would like some help. Thank you very much, NATO. And I told them I would have liked your help 2 months ago, but now I really don't want your help anymore. Because they were absolutely useless when we needed them. But actually, we never needed them. They needed us. They need us. They need us so badly. तो देखा, डोनाल्ड ट्रंप एक दिन पहले एक पब्लिक इवेंट में कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया है, कोई संकट है नहीं, और नेटो को मैंने कह दिया कि आपकी कोई मदद की जरूरत नहीं है। जब जरूरत थी तब आप थे नहीं वहां पर। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जिस वक्त दावा कर रहे थे और सेंट्रल कमांड जिस वक्त दावा कर रही थी कि लगातार अमेरिकी नेवी की तरफ से ईरान के बंदरगाहों का ब्लॉकेट जारी है, उन्होंने कहा था कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कोई भी जहाज अगर ईरान के बंदरगाह की ओर जा रहा है या वहां से आ रहा है तो हम उसकी ब्लॉकेड करेंगे और ईरानियन टैंकर्स को निश्चित रूप से गुजरने नहीं देंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या तो हर किसी के लिए खुले या सबके लिए बंद हो जाए। बीबीसी ने एक रिपोर्ट डाली है और जिस रिपोर्ट में उन्होंने वेरीफाई करके डाला है कि बकायदा 4 कम से कम वेसल्स ऐसे ट्रैक हुए जो ईरानियन पोर्ट्स से होते हुए अमेरिकी ब्लॉकेड को तोड़ने में कामयाब रहे और गल्फ ऑफ ओमान पहुंच गए। तो ये जो दावा है डोनाल्ड ट्रंप का, ये औंधे मुंह गिर जाता है कि हमने उसको बहुत कंप्लीटली जो है ब्लॉकेड करके रख दिया है। ये बीबीसी की बकायदा उन्होंने वेरीफाइड रिपोर्ट जारी की है और जितने भी सैटेलाइट इमेजरी आ रहे हैं उससे यही पता चल रहा है कि एक्चुअली जो ईरानियन ब्लॉकेड है वो अभी भी काम कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वेसल्स हैं जिनको लौटना पड़ रहा है, जो उस पक्ष के वेसल्स हैं जो कि ईरान के साथ इस वक्त जंग की स्थिति में हैं। लेकिन जो ईरान का वेसल है, जो 4 ऐसे वेसल्स हैं जो ईरानियन बंदरगाह से आ रहे थे, वो अमेरिकन ब्लॉकेड को तोड़कर आगे निकल गए। तो ट्रंप का ये जो झूठा दावा है ये तो फॉल्स फ्लैट ऑन इट्स फेस। अब बात हुई अंतरिम समझौते की
और इस पॉइंट पे मैं ये भी बता दूं कि आपको एक ट्वीट दिखा देती हूं, यहां पर अंतरिम समझौते पर हम आएंगे। ये ट्वीट इब्राहिम अजीजी का ट्वीट है। इब्राहिम अजीजी जो यहां पर लिखते हैं कि द टाइम हैज कम टू कंप्लाई विद द न्यू मैरिटाइम रिजीम ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये बहुत अहम शख्स हैं ईरान के इस वक्त सेटअप में, क्योंकि ये ईरान के नेशनल सिक्योरिटी कमीशन ऑफ पार्लियामेंट के हेड हैं। और उन्होंने कहा है कि जो जहाज ईरानियन सेना यानी कि आईआरजीसी से जिनको हरी झंडी मिल रही है, सिर्फ वही एक डेजिग्नेटेड रूट से क्रॉस कर पाएंगे, वो भी बकायदा एक टोल फीस देने के बाद में। और उनका कहना है कि अभी तक 5 जहाज ही जो हैं क्रॉस कर पाए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, डिस्पाइट अमेरिका के इस ब्लॉकेड के। तो इसलिए इस ट्वीट में लिखते हैं कि द टाइम हैज कम टू कंप्लाई विद द न्यू मैरिटाइम रिजीम ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। हालांकि इसको लेकर देखिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय बार बार यही कह रहे हैं कि ये अंतरराष्ट्रीय वाटर्स है, ये कोई मैन मेड कनाल नहीं है। स्वेज कनाल अलग मामला है क्योंकि वो एक मैन मेड कनाल है, लेकिन अगर आप स्ट्रेट ऑफ मलाका की बात करें जो भारत के लिए बेहद जरूरी है, अगर आप हॉर्मुज स्ट्रेट की बात करें तो ये अंतरराष्ट्रीय वाटर्स है और इनको आप ऐसे ब्लॉक नहीं कर सकते हैं। लेकिन ईरान को पता चल गया है इस युद्ध के बाद में, क्योंकि युद्ध के पहले तक तो वो पूरी तरीके से यहाँ पर आजादी दिए हुए थे, यहाँ से सारे जहाज गुजर रहे थे। ये जो स्ट्रेट है जिसको ईरान और ओमान ज्वाइंटली मिलकर मैनेज करते हैं, ईरान को पता चल गया कि ये एक बहुत विशेष सामरिक टूल है, अब इसको वो जाने नहीं दे सकते हैं। तो इब्राहिम अजीजी ने ये साफ साफ कर दिया है कि इफ द यूएस अटेम्प्ट्स टू क्रिएट एनी डिस्टर्बेंस फॉर इरानियन शिप्स, दिस सिचुएशन कैन इजीली बी चेंज्ड। कि अगर अमेरिका ने कोई बाधाएं खड़ी की ईरान के जहाजों के लिए, तो अभी कम से कम हमने जो ट्रांजिट दे रखी हैं वो भी अब बदल जाएगा। ये देखिए आपकी स्टैनली जॉनी जो कि बहुत जाने माने जियोपॉलिटिकल थिंकर हैं, द हिंदू के इंटरनेशनल अफेयर्स एडिटर हैं, उन्होंने भी बाकायदा ट्वीट करके लिखा कि आईआरजीसी नेवी की तरफ से ये जो रिलीज आई हैं जिसमें ड्रोन फुटेज दिखाया गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, कि मूवमेंट्स और नॉन मूवमेंट्स जो हैं वो अंडर कंप्लीट कंट्रोल है ऑफ आईआरजीसी फोर्सेस, अमेरिकी फोर्सेस के नहीं। तो ये कहीं ना कहीं ट्रंप के दावों को खोखला साबित करता है। इस आईआरजीसी के ट्वीट के हवाले से स्टैनली जॉनी लिखते हैं। और इब्राहिम अजीजी ने यह भी कहा था कि ये जो नया सिस्टम होगा, एक मैरीटाइम नेविगेशन सिस्टम, उसके तहत सिर्फ जो कमर्शियल जहाज हैं जिनको आईआरजीसी की तरफ से हरी झंडी मिल रही है, क्लियरेंस मिल रही है, वही एक टोल अटेम्प्ट देकर यहां से गुजर पाएंगे। उधर गालिबाफ जो कि ईरान के संसद के प्रधान जो स्पीकर हैं, देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो ट्रुथ सोशल पर पोस्ट डाली थी, Iran has agreed to never close the Strait of Hormuz again. It will no longer be used as a weapon against the world. एक ट्वीट में वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लिखते हैं, दूसरे में वो स्ट्रेट ऑफ ईरान लिखते हैं, विच इज एक्चुअली क्वाइट समथिंग कि ईरान को आप गिवन कर रहे हैं कि ये स्ट्रेट ऑफ ईरान ही है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं है। Iran, with the help of the USA, has removed or is removing all the sea mines. Thank you, President. कि जितने भी माइंस लगे हुए थे समंदर में, उन माइंस को ईरान ने हटा दिया है। ये तमाम दावे इन्होंने किए हैं अपने इस पोस्ट में। और एक और आगे वो लिखते हैं, नाउ दैट द हॉर्मुज स्ट्रेट सिचुएशन इज ओवर, आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम नेटो आस्किंग इफ वी शुड नीड सम हेल्प, जो मैंने आपको साउंड बाइट दिखाई उनके दावों की। तो गालिबाफ ने अपने ट्वीट में कहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप लगातार झूठ बोल रहे हैं। ये देखिए, ये गालिबाफ की ट्वीट है जिसमें वो कह रहे हैं कि वो लगातार झूठ बोल रहे हैं कि ईरान जो है, और उन्होंने ये कहा कि और इसीलिए ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर रहा है। तब तक ये बंद रहेगा जब तक कि अमेरिकी सैन्य ब्लॉकेड जारी रहेगा, या कम से कम वो कोशिशें जारी रहेंगी। एंड वो कहते हैं कि द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स मेड 7 क्लेम्स इन 1 आवर। 1 घंटे के अंदर 7 झूठे दावे उन्होंने पेश किए हैं अपने ट्रुथ सोशल में। All of those 7 which were false, they did not win the war with these lies, and they will certainly not get anywhere in negotiations either. With the continuation of the blockade, the Strait of Hormuz will not remain open. तो अब्बास अराक्ची ने जो कहा था कि इजराइल और लेबनान के बीच हुए समझौते की वजह से हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल रहे हैं, उसको इन लोगों ने साफ कर दिया कि वो नहीं खुलने वाला है। अब विश्व जो तमाम नेता हैं, मार्क कार्नी हो गए आपके कनाडा के प्रधानमंत्री, इन्होंने ट्वीट करके लिखा कि आज सुबह मैंने बातचीत की है मैक्रो के साथ जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, और कीयर स्टार्मर के साथ जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, अबाउट द रैपिडली इवॉल्विंग सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक सिचुएशन अफेक्टिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज।
including severe disruptions to global maritime traffic, energy markets, and critical supply chains. We welcome the ceasefire between Israel and Lebanon and the announcement that Iran will be reopening on the strait. ये उन्होंने पहले वेलकम किया था, लेकिन जब तक ये मुलाकात हुई है अब इन नेताओं की, तब तक ये सिचुएशन फिर से बदल गया है, क्योंकि ईरान ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार झूठ बोल रहे हैं, तो हम ये हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खोल रहे हैं और ना ही वो जबरदस्ती हमसे ये खुलवा सके हैं। ऐसे में अब ये सवाल होता है कि जो अंतरिम इस वक्त युद्ध विराम चल रहा है उसका क्या होगा, क्योंकि वो युद्ध विराम बुधवार को खत्म हो रहा है और उस युद्ध विराम को लेकर भी तमाम सवालिया निशान हैं। लेकिन ये जो दुनिया भर के नेता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने की अलग से कोशिश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम साथ मिलकर कहीं से एक कोशिश करेंगे कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटनी अल्बनीज़े ने भी कुछ बातें रखी हैं, आइए आपको सुनाती हूँ। The Strait of Hormuz Freedom of Navigation Summit. There were 49 countries participated. There was a consistent approach. We want to see de-escalation. We want to see the Strait of Hormuz opened, and we want to see no privatisation and no tolls. Our focus, of course, has also been on doing what we can to shield Australians from the worst of the impacts that are occurring right around the globe. We're not immune. What we are doing, though, is making every effort that we can, leaving no stone unturned to make sure that we defend Australia's national interests. That's what my government will continue to do. तो एंटनी अल्बनीज़े ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने जानकारी दी कि टोटल 49 देशों ने शिरकत की थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की मुलाकात पर। अब आगे क्या होता है, क्या ये लोग कोई अपनी एक साझा कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं? देखिए, ईरान को अगर आप ब्लॉकेट करने की कोशिश करेंगे थ्रू द यूज ऑफ फोर्स, ये सिचुएशन ब्लो अप होगा, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। और रिटेलिएशन में बकायदा रेड सी को भी चोक किया जाएगा, बाबल मैंडेब के इलाके को, जो कि हुथीज ऑलरेडी कह चुके हैं कि जरूरत पड़ी तो वो उसको चोक पॉइंट बना देंगे जो यमन से ऑपरेट करते हैं। तो ये जो युद्ध शांति विराम हुआ था 8 अप्रैल को ईरान और अमेरिका के बीच में 15 दिनों के लिए, वो बुधवार को खत्म हो रहा है। और उसमें जो 3-4 बातें सबसे मुख्य रूप से थी, जो बातें बातचीत की टेबल पर लाई गई थी इस्लामाबाद टॉक्स में, जहां जेडी वैंस अमेरिकी डेलीगेशन को लीड कर रहे थे, गालिबाफ अब्बास अराक्ची ईरानियन डेलीगेशन को लीड कर रहे थे, उसमें यह था कि भाई ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है उसको लेकर विवाद अभी तक बना हुआ है। अब अमेरिका कह रहा है एक स्केल डाउन करते हुए कि ठीक है, आप 20 साल तक मोरेटोरियम लगा दीजिए अपने पूरे परमाणु कार्यक्रम पर। ईरान कह रहा है कि नहीं, हम 5 साल तक लगाएंगे। थोड़ी सी क्लाइंब डाउन है मैक्सिमलिस्ट पोजीशन से, लेकिन है पोजीशन। डोनाल्ड ट्रंप एक लगातार दावा कर रहे हैं कि ईरान ने कह दिया कि वो पूरा का पूरा यूरेनियम डस्ट जो है वो अमेरिका को सौंप रहा है। इसको भी झूठा बता रहा है ईरान कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। तीसरा कि हॉर्मुज स्ट्रेट की चाबी आखिर किसके पास होगी, तो ईरान ने साफ कर दिया है कि वापस से जो है आप हमारी ब्लॉकेट करने की अगर कोशिश कर रहे हैं, ब्लॉकेट अगर जारी रहेगा तो हमारा ब्लॉकेट भी जारी, और अब तो हम टोल वसूलेंगे। ये सारे बड़े विवाद जो बने हुए हैं, इस बीच डोनाल्ड ट्रंप से जो ताजा इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कुछ देर पहले, उसमें पूछे गए ये सवाल कि आखिर क्या होगा, बुधवार की डेडलाइन एक्सटेंशन होगी या नहीं, और परमाणु कार्यक्रम पर चूंकि वो पेच फंसा हुआ है उसको लेकर क्या होगा। डोनाल्ड ट्रंप की तमाम बातों को आपको सुनाती है। Are they destroying their nuclear material? They're turning it over. Can you walk us through what that process looks like, sir? We're taking it. Very simple. We're taking it. Yeah. With Iran. We're going in with Iran. Does that mean U.S. boots on the ground to get that? I don't call it boots on the ground. We'll take it after the agreement is signed. There's a big difference before and after. BC. It's before and after. Sir, in the strait, are there going to be restrictions? After the agreement is signed, it's a lot different than before. We would have taken it. If we didn't have an agreement, we would take it. But I don't think we'll have to. In the strait, are there going to be restrictions and tolls managed by Iran for ships and vessels passing through? No way. None at all? Nope. No restrictions? Mr. President, You talk to me, Mr. President. Restrictions, yeah, there'll be restrictions. You can't do the tolls. No, they're not going to be tolls. if you don't have a deal by Wednesday when the ceasefire ends, will you extend the ceasefire or will you start attacks again? Maybe I won't extend it. Okay. But the blockade is going to remain. But maybe I won't extend it. So you have a blockade, and unfortunately we'll have to start dropping bombs again.
तो आपने सुना डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं, क्योंकि ये जो एक बहुत वियर्ड सा उन्होंने कहा है कि ईरान ने कहा है कि सारे यूरेनियम जो डस्ट है, न्यूक्लियर डस्ट है, वो हमें सौंप देगा। तो इसका मतलब क्या होता है? क्या वो अपने न्यूक्लियर कार्यक्रम को खत्म कर रहे हैं? ईरान तो बिल्कुल साफ मना कर रहा है। दूसरी बात, उनसे पूछा गया कि क्या ये जो सीजफायर एक्सटेंशन है वो जारी होगा, बुधवार को वो एक्सटेंड होगा। उन्होंने कहा कि देखो, हो सकता है वो एक्सटेंड हो जाए, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का अमेरिकी ब्लॉकेड जो है वो हमारा जारी रहेगा। ईरान उधर जो है प्रूफ देकर कह रहा है कि भाई कोई ब्लॉकेड आपका काम नहीं आ रहा है, हम बल्कि जो है अपनी ब्लॉकेड करने में ही कामयाब हो रहे हैं। तो एक तरफ वो कहते हैं कि हम ब्लॉकेड, हो सकता है हम अपनी सीजफायर एक्सटेंड कर ले, लेकिन ब्लॉकेड जारी रहेंगे। और अगर सीजफायर एक्सटेंड नहीं हुआ तो फिर वही भाषा कि हम बॉम्ब ड्रॉप्स करना जो है वो शुरू कर देंगे, मतलब युद्ध का रिजम्पशन होगा। तो ये लगातार रेटरिक में डोनाल्ड ट्रंप इज प्लेइंग गेम, ही कीप्स अपिंग द एंटे। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा था कि बीबीसी की देखिए ये जो एक रिपोर्ट आई, इसमें कहा गया कि कम से कम ऐसे 4 वेसल ट्रैक हुए ईरानियन पोर्ट से जिन्होंने यूएस ब्लॉकेड को क्रॉस कर गल्फ ऑफ ओमान में घुसने में कामयाबी हासिल की। और ये बीबीसी ने अपनी एनालाइज की है पूरी ओरिजिनल डेटा को सैटेलाइट इमेजरी के जरिए। तो ये प्रेशर पॉइंट्स पर डील किया जा रहा है। लेकिन एक बहुत जो जरूरी खबर है, जो लोग बिजनेस को समझते हैं वो इसे बेहतर समझेंगे। बार बार ये खबरें बिजनेस हाउसेस और आउटलेट से आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अपने बयानों से मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं और ऑयल प्राइसेस को मैनिपुलेट कर रहे हैं। इसलिए देर रात मार्केट खुलने के पहले 1 घंटे के अंदर 7 ट्वीट डालते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया। और जब अमेरिकी मार्केट्स बंद हो जाता है, उसके बाद पेजेश्किया और गालिबाफ कहते हैं कि नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो बंद है। तो खेल तो दोनों ओर से हो रहा है, लेकिन पैसे निश्चित रूप से अमेरिका में बहुत बना रहे हैं इस वक्त वहां के टॉप लीडर्स, क्योंकि ये खबर आ रही है कि लाखों करोड़ों रुपए के जो ऑयल शॉर्ट्स हैं, दे वर रिपोर्टेडली प्लेस्ड जिस डोनाल्ड ट्रंप के 20 मिनट उस घोषणा के पहले, जब उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया है। तो बहुत मैनिपुलेशन जारी है। ये पूरी की पूरी युद्ध की एक पॉलिटिकल इकोनॉमी है जिसको शोषित किया जा रहा है। भले ही इसकी कीमत जो है दुनिया भर के आम लोग, गरीब लोग चुका रहे हैं, कहीं कॉट इन द कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में होकर अपनी जान देकर, वो नाविक जो अभी तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के संकट में यहां पर लगातार फंसे हुए हैं, या फिर वो लोग जो ऊर्जा संकट से जूझ रहे हैं, एलपीजी सिलेंडर संकट से जूझ रहे हैं, जिनका कारोबार बंद हो रहा है, स्कूल कॉलेजेस को टाइमिंग चेंज करनी पड़ रही है, यूनिवर्सिटीज ऑफलाइन जा रहे हैं, ऑनलाइन जा रहे हैं, ऑफलाइन से फिजिकल कैंपसेस से। तो दुनिया भर में लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उसको ठेंगा दिखा रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी पड़ी है कि कैसे जो है तमाम चीजें करनी है। और इन सब के बीच में आखिरी में मैं आपको बता दूं कि यहां पर देखिए, ट्रंप ने कहा कि रशिया पर अगर कोई ऑयल खरीदता है तो हम उस पर सैंक्शन लगा देंगे। इस युद्ध के बीच में उन्होंने एक 30 दिन का जो है एक लीवे दिया, ताकि रशिया से ऑयल सप्लाईज खरीदे दूसरे देश, तो ग्लोबल ऑयल सप्लाईज जो है वो थोड़ी सी स्टेबलाइज, स्थिर हो। लेकिन इसमें आप सोचिए भारत को कितना नुकसान होता है, क्योंकि भारत जो यूक्रेन युद्ध के वक्त में इतनी डिस्काउंटेड ऑयल खरीद रहा था, हालांकि हम कंज्यूमर्स को पास ऑन नहीं हो रहा था, लेकिन पब्लिक कंपनियां जरूर खरीद रही थी बहुत सस्ते तेल में, सस्ते दामों में तेल, रशिया से तेल और गैस। अब जब आपने वो सैंक्शंस हटा दिए, तो रशिया जो स्ट्रेस सेलिंग कर रहा था वो नहीं कर रहा है। उसने अपनी कीमतें बढ़ा दी कि भाई अब तो आप नॉर्मल खरीद रहे हो मुझसे, तो आप हायर प्राइसेस दो। तो अब हायर प्राइसेस में उससे तेल गैस खरीदना पड़ रहा है। और इस बाबत जो है अमेरिका ने एक और इस वक्त एक्सटेंशन जारी की है 30 और दिनों की, जो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी की तरफ से उन्होंने कहा है कि आप और 30 दिनों तक जो है हम ये सैंक्शंस को हटाए रख रहे हैं। मतलब अगर आप रूस से तेल या गैस खरीदते हैं तो आपकी एंटिटीज पर, आपकी कंपनियों पर, आपकी इंडिविजुअल्स पर यहाँ प्रतिबंध नहीं लगेंगे। लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने बाकायदा कहा था कि भाई हम जो है किसी तरह से कोई यहाँ पर एक्सटेंशन नहीं देने वाले हैं और किसी को हम कोई फायदा होने नहीं देंगे। ही बेसिकली जो है उन्होंने ये कहा कि कोई एक्सटेंशन ऑफ ऑयल सैंक्शन वेवर्स जो है वो नहीं दी जाएंगी। लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इज नोन फॉर इट्स फ्लिप फ्लॉप्स, फॉर इट्स यू टर्न। तो अब उन्होंने उस डिसीजन को रिवर्स करते हुए अगले 30 दिनों के लिए एक लाइसेंस दे दिया है, ताकि भारत और कुछ दूसरे देश जो हैं वो रूस से तेल खरीद सकें। तो आप मानकर चलिए कि वो वापस से ऐसा ही कुछ एक्सटेंड ईरान की ऑयल पर और चाबहार पोर्ट पर भी एक्सटेंड कर सकते हैं, करते हैं या नहीं देखना होगा।
लेकिन अब वही तेल हम जो पहले सस्ते में खरीद रहे थे वो हम महंगे में खरीद रहे हैं। और इससे फायदा किसको हो रहा है? इससे फायदा हो रहा है रूस को, क्योंकि आखिर यूरोपियन देश तो यही कह रहे हैं ना कि भाई रूस जब तेल बेचता है दुनिया को, यूरोप क्यों सैंक्शंस मांग रहा था? उनका कहना था कि जब रूस तेल बेचता है तो वो यूक्रेन की युद्ध में जो है उस पैसे को खर्च करता है, वहां लोगों की जान जाता है। वो युद्ध अभी भी जारी है, वो खत्म नहीं हुआ है। ठीक जैसे कि इजराइल और हमास के बीच में गाजा में युद्ध जारी है, गाजा में अभी भी गाजा की खबरें जो है लोग अभी इन्फॉर्म नहीं कर रहे हैं। वहां बच्चों की जान जा रही है, वहां पीस कीपर्स की जान जा रही है, वहां पर इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। ना गाजा में बाज आ रहा है, ना लेबनान में बाज आ रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप अपने झूठों से बाज नहीं आ रहे हैं। तो उनका झूठ का सिलसिला जारी है। लेकिन कुल मिलाकर लब्बो लबाब यही है कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुला नहीं है, ट्रंप के दावे झूठे हैं और बुधवार को देखना होगा कि ये युद्ध विराम अब और जारी रहता है या फिर खत्म होता है और युद्ध की वापसी होती है। इस्लामाबाद की कोशिशें पर्दे के पीछे चली रही हैं, वो शहबाज शरीफ का दौरा हो, सऊदी तुर्की या असीम मुनीर का तेहरान का दौरा हो, इस्लामाबाद टॉक्स अगर एक राउंड और होते हैं तो मुमकिन है कि ये युद्ध विराम फिर से कुछ और चल सके। तो यही कुछ अपडेट्स और खबरें आप लोगों तक मुझे पहुंचानी थी। आज बस इतना ही। पश्चिम बंगाल से हमारे विशेष इलेक्शन जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं वो जारी हैं, प्लीज उसे देखें। आपके सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है ताकि हम इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर सके। उसे शेयर कीजिए, अपना बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिए तमाम कंटेंट अलर्ट्स के लिए। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, आदाब।